A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. And today we will be starting with Unit 5 for BA NS 183. तो आज का हमारा यूनिट का टाइटल है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरीके से हैं दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कमोडिफिकेशन एंड आर्ट फॉर्म्स। एग्जैक्टली कमोडिफिकेशन का क्या रिलेशनशिप है टूरिज्म एंड कल्चर के साथ, दिस इज ऑल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ दे इम्पैक्ट वन अनदर। राइट, इसके साथ इस यूनिट के अंदर आपके पास दो केस स्टडीज हैं। ये दोनों केस स्टडीज आपको बस समझनी है, रीड करनी है थ्रू योर हैंडबुक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिफिकेशन। राइट, दे आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस यूनिट से बन सकता है फॉर योर 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स रिलेटिंग एंड ऑल सेंट्रिक टू योर कमोडिफिकेशन का एक क्वेश्चन आ सकता है। राइट, तो इसके साथ देर इज अ लाइक आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन इन कर सकते हैं इफ यू विश टू। अगर किसी भी सॉर्ट का डाउट है यू कैन put them in the comment section. I will be replying back. And if there is any sort of personalized doubt, you can mail me by my mail ID. Also, I have attached all the links and the detail of the session in the description box. तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। फिलहाल के लिए लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। राइट, सो अभी हम देखने वाले हैं कमोडिफिकेशन का प्रोसेस। एग्जैक्टली व्हाट इज कमोडिफिकेशन? सो हम सबको पता है कि कल्चर क्या होता है। एग्जैक्टली कल्चर इज ऑल अबाउट कि हमारा रहन सहन कैसा है, व्हाट ऑल आर आर कस्टम्स, आइडियल्स, रिचुअल्स एंड डेली लाइफ थिंग के हमारा म्यूजिक, डांस, ड्रामा, eating like eating वाला column, your food and stuff, and exactly how your particular group of people जो आप एक particular culture से belong करते हैं, आप कैसे अपना survival लेके चलते हैं। This is all about culture, right? So culture के अंदर आपका एवरीडे लाइफ का सम टोटल होता है जिसके अंदर आपका कॉस्ट्यूम से लेके लाइफस्टाइल को जीने का हर एक चीज उसके अंदर क्लब्ड होती है। राइट, सो इसके अंदर हमारे कस्टम, आइडिया, बिलीफ सब होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, अपने कंट्री। कंट्री स्पेसिफिक भी कल्चर्स होते हैं, एक कंट्री में बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स भी देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है जब कभी भी हम अपने इस एवरीडे लाइफ को या फिर अपने कल्चर को इस हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट करने लग जाते हैं या इस हिसाब से ग्लोरीफाई करके दिखा दिखाकर हम सबके सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो एक एक ऐसा मीन्स बन जाता है कि हमारी लाइवलीहुड उससे जुड़ने लग जाती है। मतलब कि अगर आप अपने कल्चर को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दें या आप अपने कल्चर को एक टूरिज्म सेंट्रिक अगर हम देखें तो लोगों के बीच में इस हिसाब से दिखा दें कि यू आर ग्लोरीफाइंग योर कल्चर एंड बदले में द पीपल आर like coming to you to see your culture, to pay for your services, to have certain memories with respect to your culture। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप कमोडिफिकेशन कर रहे हैं कल्चर का। कल्चर के अंदर जब हम कल्चर को उसको बेचने लग जाते हैं, उसको दिखाने लग जाते हैं, ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं और एक तरीके से हमारी इकोनॉमी का या हमारे डेली एक्सपेंसेस का एक हिस्सा हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करके मिलने लग जाता है, तो वहां पर हम कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर कर रहे हैं। दैट मीन्स आप कमोडिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं। ये हमें हर एक कंट्री के अंदर देखने को मिलता है कि हर एक कंट्री, हर एक स्टेट जो है अपना अपना कल्चर इस हिसाब से अब प्रेजेंट करने लग गए हैं कि दे आर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट एंड पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस गो देयर टू एग्जैक्टली इंजॉय दैट थिंग, टू सी दैट थिंग, टू एक्सपीरियंस उनका कल्चर। तो हम एक तरीके से कमोडिफिकेशन को आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट तरीके से अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं। राइट, अब इसी को हम पढ़ने वाले हैं, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर को। अब इसके पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर वेयर इन जो हमारे कल्चरल आइटम्स हैं या कल्चर की हमारी कोई भी ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको एज अ सिंबल हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हम उसको कमोडिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर लेके जा रहे हैं। राइट, कमोडिफिकेशन के अंदर हम अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, लोग उसे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एक तरीके से हम कमोडिफिकेशन जब करते हैं, जब कमोडिफिकेशन इज ऑल अबाउट कि आप उसको अपने कल्चर के थ्रू अपना मनी कमाते हैं। ओके, अपनी लाइवलीहुड जी रहे हैं, आपकी इकोनॉमी आपके कल्चर से चलने लग गई है। ठीक है,
इस तरीके से आपने अपना कल्चर अब प्रेजेंट करने लग गए हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहाँ पर आप अपना ओरिजिनल कल्चर, उसकी ओरिजिनल जो खूबियां हैं उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो इतने लार्ज स्केल पर आप बस ग्लोरीफाई करते हैं या फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे अपनी लाइवलीहुड जीने लग गए हैं। तो इट इज कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर बेसिकली, कुछ एक्सटेंट तक आपके कल्चर को डाइल्यूट करने लग जाता है, उसको धुंधला करने लग जाता है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कल्चरल टूरिज्म क्या होता है कि इट, एक तरीके से जब हम कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं कि हम टूरिस्ट को इस हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को ग्रुप के सामने एक ऐसे अपने इस तरीके से अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोगों के बीच का जो इंटरेस्ट अपने कल्चर से छूट गया है, उसको रिवाइव करने में तो हेल्प करता है। एंड इट सर्टेनली हेल्प्स के पॉजिटिवली, ये वहाँ के कल्चर को रिवाइवल मोड पे लेके आता है। ठीक है। इन ट्रेडिशनल कल्चरल फॉर्म्स, रिवाइविंग वैनिशिंग कल्चरल ट्रेड्स प्लस में प्रोवाइडिंग द होस्ट विद मटेरियल बेनिफिट्स। एक तरीके से आप जिस पर्टिकुलर एरिया का, मतलब एक पर्टिकुलर कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको आप कमोडिफिकेशन में लेके जा चुके हैं, उससे आप मनी कमा रहे हैं, लाइवलीहुड कमा रहे हैं। सो उस कल्चर के जो ओरिजिनल लोग हैं, वहाँ के जो पीपल है, जो उस कल्चर के पार्ट हैं, वो लोगों के बीच में जो उनका इंटरेस्ट अपने कल्चर से छूट गया था, अब वो रिवाइव होने लग गया है। प्लस में उनको उस कल्चर को बेचने से, कमोडिफिकेशन करने से अब जो है मटेरियल बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको लाइवलीहुड जी रहे हैं, उसकी वजह से वो अपने सपने पूरे कर पाते हैं या फिर अपने बेसिक नीड्स को एंटरटेन कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से दो फायदे यहाँ पे जो है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर से क्या है कि कल्चर का रिवाइवल देखने को मिल रहा है, वो दोबारा से लोगों के बीच में आता जा रहा है, और प्लस में मटेरियल बेनिफिट्स जो है लोग कमा रहे हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग तरीके से व्यू पॉइंट्स हम देखते हैं इसको सेंट्रिक रख के कि कमोडिफिकेशन ऑफ बिलीफ भी एक, मतलब कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर के साथ ना एक तरीके से हम अपना जो बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है, हमारी जो सोच विचार, हमारी जो आइडियोलॉजी है अपने कल्चर को लेकर, उसके अंदर भी कमोडिफिकेशन देखते हैं। ये इसी का एक डायमेंशन है, इसी का एक इम्पैक्ट है, जहां पर हम देखते हैं कि लोग अपने बिलीफ को, अपने कल्चर के बिलीफ्स को भी अब बेचने लग गए हैं, उनको इस हिसाब से एक्सप्रेस करने लग गए हैं कि लोग उनके बिलीफ्स, उनके आइडियोलॉजीज को भी देखते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, और बदले में बेसिकली उसको इंजॉय करने के लिए उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है। या फिर एक तरीके से मटेरियल बेनिफिट्स मिलता है, राइट। हम क्या देखते हैं, री इनैक्टमेंट्स एंड रिवाइवल ऑफ ओल्ड मिथ। बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो अपने कल्चर की मिथ्स, जो उनके कल्चर के अंदर मिथ जुड़ी हुई है, या पुरानी कोई टेल्स है या फिर स्टोरीज हैं, उनको भी अपने टूरिस्ट के सामने, या फिर जो कोई भी उनको एंजॉय करने आया है, जो कोई भी खरीदने आया है, या जो कोई भी एक्सपीरियंस करने आया है, मतलब कि अपने कंज्यूमर या कस्टमर्स के सामने वो अपने पुरानी स्टोरीज और अपने अपने कल्चर की हिस्ट्री को भी दिखाने लग गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे एरियाज या कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने वॉर्स को, अपने हॉरर इवेंट्स को जो है इस हिसाब से ग्लोरीफाई करने लग गए हैं कि लोग वहां पर जाकर उनको देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला वो पॉइंट है, राइट। मतलब कि अब अपना जो कमोडिफिकेशन प्रोसेस है कल्चर का, वो सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस तक नहीं टिका हुआ है, वो उनकी हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। वो लोग अपने डेली लाइफ को भी एक तरीके से ग्लोरीफाई करने लग गए हैं, और अपने बिलीफ्स को भी लोगों के सामने एक्सप्रेस इस तरीके से करने लग गए हैं। सर्टेनली कमोडिफिकेशन अब बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो रहा है। रिजल्टेंट हम क्या देखेंगे, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी अब हम धीरे धीरे करके इवॉल्व होता हुआ देखेंगे। अब हम समझेंगे कि कमोडिफिकेशन इन आर्ट फॉर्म या फिर कमोडिफिकेशन इन कल्चर के अंदर जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है। दिस इज ऑल द टॉपिक इज अबाउट, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने लास्ट यूनिट के अंदर ऑथेंटिसिटी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर भी वही पॉइंट आता है कि जो अपना ऑथेंटिसिटी का नोशन है या कॉन्सेप्ट है, इज क्लोजली लिंक्ड टू द कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर ऑफ द होस्ट सोसाइटी एंड हैज बीन इन मच डिबेट इन टूरिज्म स्टडी। जब कभी भी हम टूरिज्म और इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या फिर ये जो स्टडी, हम जो बेसिकली टूरिज्म सेंट्रिक जो स्टडीज होती हैं, या फिर रिसर्चर्स इसमें काम करने की कोशिश करते हैं,
तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑथेंटिसिटी का, कि जो टूरिज्म है या फिर जो कल्चर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी, उसका ओरिजिनलनेस बचा हुआ है, इस बारे में बातें होती हैं। तो कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर जो है, जब कभी भी हम बात करते हैं कि कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर आज के टाइम में टूरिज्म में आ चुका है, जिसके अंदर हम अपना कल्चर को भी बेचने लगे हैं, तो वहां पर भी ऑथेंटिसिटी के क्वेश्चन उठते हैं। रिजल्टेंट हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है या सोशियोलॉजिस्ट है या जो इस फील्ड के रिसर्चर्स और स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में इसको सेंट्रिक रखकर कि ये अच्छा है बुरा है या इसके कितने डायमेंशंस निकल सकते हैं, इसके अंदर डिबेट और ये सब कुछ चलता है। ठीक है। हम क्या कहते हैं कि टूरिज्म ना प्रमोट करता है ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस को। मतलब कि जिस भी जगह पर टूरिज्म बढ़ चढ़ रहा है, उस जगह के एक्सपीरियंसेस को बेचना या उस चीज को प्रमोट करने में टूरिज्म हेल्प कर रहा है, वहाँ के ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि ये कमोडिफाई भी करता है। मतलब कि लोगों की लेन देन में जो कल्चरल एसेट्स हैं, जैसे कि एक कल्चर के बिलीफ, खाना पीना, कॉस्ट्यूम, आर्टिफैक्ट्स और ये सब कुछ जो है, वो भी आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, एक कल्चर स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स हैं वो आज के टाइम पे लोगों के बीच में एज अ गुड, कंज्यूमेबल गुड की तरह फैलता जा रहा है। लोगों को पता है कि इस एरिया से हम ये चीज़ें, कॉस्ट्यूम, ये फूड आइटम्स और ये सारा आर्ट का वर्क या ये वहाँ की हिस्ट्री को खरीद बेच सकते हैं। ये एक तरीके से इसको भी ऑथेंटिक माना जाए कि नहीं माना जाए, द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दिस, राइट। लोकल कल्चरल आइटम्स है, मतलब कि जो एक कल्चर की जो लोकल आइटम्स है जो उनके लोगों के बीच में जनरली दिखती है, जैसे कि वहाँ की कॉस्ट्यूम क्या है, वहाँ पे आर्ट फॉर्म कौन सा है, वहाँ की ज्वेलरी कौन सी है, ज्वेलरी कौन सी है, ये सारी चीजें जो लोकल में पाई जाती हैं, ये आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, टूरिज्म की वजह से या फिर कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर की वजह से आज के टाइम पे इनको, ओरिजिनली हम देखते हैं कि कल्चर के जो लोग हैं उन्हें किसी रिचुअल पे या अपने तक सीमित रखा करते थे। आज के टाइम पे टूरिज्म और इस सब तरीके के इकोनॉमी के चलते इन सारी चीजों के छोटे छोटे सोवेनियर्स, हम जिसको बोलते हैं कि हम वहां पर गए थे, वहां से हम एक सोवेनियर लेके आए, या फिर हम बोलते हैं कि एक तरीके से इसके डुप्लीकेट चीजें आज के टाइम पे मार्केट में हर एक के पास मिलती है। सर्टेनली हम देखते हैं कि जो ओरिजिनलिटी उनकी कल्चर की इन चीजों में थी, लोकल आइटम्स में थी, जो उन लोगों तक जुड़ी हुई थी, जो लोग पहले बस देख के आते थे, आज के टाइम पे वो इतनी डाइल्यूट हो गई है दैट दे आर सिंबल, कि वो मार्केट का आइटम बन चुके हैं कल्चर को छोड़कर। ठीक है। तो लोकल कल्चरल आइटम्स जैसे कि कॉस्ट्यूम्स, फोक आर्ट, ज्वेलरी, ऑफन मेड स्पेसिफिकली फॉर टूरिस्ट, आज के टाइम पे वो टूरिस्ट या टूरिज्म को सेंट्रिक रखकर, या कंज्यूमर क्या चीजें डिमांड करता है उनके कल्चर की, अब वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है। टूरिस्ट के कंजम्पशन के लिए अब उनकी लोकल आइटम्स बनाई जाती हैं एंड इज ऑफन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल आइटम। ओरिजिनल आइटम से ये जो टूरिस्ट सेंट्रिक आइटम्स अब वो बनाने लग गए हैं, वो एक्चुअल वाले से बहुत अलग है, और वो बहुत ही लार्ज स्केल पे अब लोग जो है टूरिज्म के कंजम्पशन के लिए बनाई जाती हैं। Manufactured items basically lose their original meaning and are modified to suit the taste of the tourist. टूरिस्ट क्या चाहता है, डिमांड क्या है, उस हिसाब से अब इन चीज़ों की सप्लाई होने लग गई है। इट इज़ मोर स्पेसिफिक कि उनकी ओरिजिनलिटी, उनका जो रियल टेस्ट था, उनका जो रियल एग्जिस्टेंस था, वो खत्म होता जा रहा है। द प्रोडक्ट माइट देन लूज इट्स ऑथेंटिक वैल्यू। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं कल्चर को, टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए, क्या डिमांड है उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए, किसकी वर्थ ज़्यादा मिलती है, किसका ज़्यादा बिक्री है, कौन सा आइटम ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए, तो उनकी जो ऑथेंटिक वैल्यू है, जो उसका जो ओरिजिनल वर्थ है, कीमत है, जो एक इम्पैक्ट है, वो अब खत्म होता जा रहा है। ठीक है। और जो बेसिकली वहाँ का कल्चर है, जो उनका ओरिजिनल कल्चर है, वो और उसकी जो आइटम्स हैं, वो आज के टाइम पे सिर्फ एक शो पीस बन के रह गए हैं। उनका ओरिजिनल एसेंस जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, कि यही फैक्ट्स हमें समझने हैं। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, impact of forces of capitalist development and market forces. The art and craft of many indigenous people have changed in style and form and also the purpose for which they were produced. हम क्या देखते हैं कि
मार्केट के डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, मार्केट के डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, अपनी डेली लाइफ के खर्चे को, मनी को ध्यान में रखते हुए, और जो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब कि जो बिजनेसमैन हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, आज के टाइम पे जो ओरिजिनल एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग हैं, जिनको हम इंडिजीनियस पीपल बोल रहे हैं, उन्होंने अपने तौर तरीकों में, अपने स्टाइल में, अपनी ओरिजिनल चीजों में चेंज ला दिया है। उन्होंने डिमांड के हिसाब से या अपने आप को इस हिसाब से ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने मॉडिफिकेशंस ला दी हैं। सर्टेनली वो अब उतना इम्पैक्टफुल वो चीजें नहीं रही हैं जो ओरिजिनली वो हुआ करती थी। आर्टिफैक्ट्स फॉर्मली प्रोड्यूस्ड फॉर रिलीजियस या फिर सेरेमोनियल पर्पसेस आज के टाइम पे सेल के लिए बनती हैं। कुछ ऐसे कल्चर की कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो कि एक पर्टिकुलर सेरेमनी के लिए बनाई जाती थी या रिलीजियस रिचुअल के लिए, जो एक बार स्पेसिफिक एक साल के अंदर बनता था, आज के टाइम पे वो सेल के लिए बने जा रहा है, आउट ऑफ लाइक स्टॉक जाते हैं वो लोग सेल पे। एक तरीके से जो उसकी एसेंस थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब बस चीजें सेल परचेज तक ही रह गई हैं। The religious rituals ceremony themselves have lost their religious ceremonies और इवेंट्स का सिर्फ आइटम नहीं बिकता, अब वो रिचुअल भी इस हिसाब से बिकने लग गया है। ठीक है, have lost their actual significance with the destruction of many life ways, राइट। बहुत ही क्लियर पॉइंट्स हैं, आई गेस अब आपको बहुत ही इजीली कोरिलेट हो पा रहा होगा। एक हम डायमेंशन देखते हैं जहाँ पर कल्चर और टूरिज्म के बीच का रिलेशनशिप आता है, जिसके अंदर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो जब हम कल्चर और टूरिज्म की बात करते हैं, जब टूरिज्म कल्चर के हिसाब से इंक्रीज होने लगता है, तो हम क्या देखते हैं कि अभी हमने ये पीछे पॉइंट पढ़ा भी था कि लोकल इंटरेस्ट जो है वहाँ के लोगों का, उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर के अंदर और वहाँ के चीजों के अंदर जो इंटरेस्ट था वो रिवाइव हो रहा है, वो वापस से ग्रो हो रहा है, कि लोग अपने कल्चर से वापस जुड़ने लग गए हैं, उसको इस हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट करने लग गए हैं। ठीक है, साथ के साथ उनको जो है अपने कल्चर को इस हिसाब से ग्लोरीफाई करने के जो है मॉनेटरी इंसेंटिव्स, मतलब कि पैसे भी वो अपनी इकोनॉमी, अपनी लाइवलीहुड भी उस कल्चर से लोग कमाने लग गए हैं। यही अब तक हम पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल इंडियन हैंडलूम और क्राफ्ट वगैरह, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है, जीआई टैग्स का कॉन्सेप्ट जो है, ये सारी चीजें जो हमें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हर एक नेशन, हर एक कल्चर ये सब कुछ करता है, राइट। हम क्या देखते हैं कि जो कोई भी उस कल्चर की ओरिजिनल प्रोडक्ट था या उनका जो ट्रेडिशन था, आज के टाइम पे वो अपनी एस्थेटिक क्वालिटी खो दे रहा है, जस्ट बिकॉज के कल्चरल कोमोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, क्योंकि अब चीज़ें सेल परचेज के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से तैयार की जाती हैं, प्रेजेंट आउट की जाती है, राइट। हम क्या देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है या फिर जो चेंजेस हम लेके आ रहे हैं अपने कल्चर के अंदर, अपने ओरिजिनल कल्चर या ओरिजिनल एस्पेक्ट्स के अंदर, सर्टेनली उसकी वजह से जो कोई भी आप मार्केट में आज के टाइम पे कल्चर के हिसाब से चीजें देखते हैं, जैसे बना के दिखाई जाती हैं, जो आप सर्विसेज और जो एंटरटेनमेंट की चीजें देखते हैं किसी भी कल्चर की, आज के टाइम पे वो एक मीनिंगलेस कमोडिटी बन के रह चुका है, जस्ट बिकॉज कि वो इतना ज्यादा मनी ओरिएंटेड या इकोनॉमी के हिसाब से चलने चीजें लग गई हैं, राइट। अभी कुछ चीजें जो है रिवाइवल मोड पे भी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कमोडिफिकेशन, क्योंकि अब लोग उनसे लाइवलीहुड कमाते हैं, तो कुछ चीजें जो है, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं किसी भी कल्चर के, उनमें तो आपको रिवाइवल देखने को मिलता है। ये थोड़ा पॉजिटिव डायमेंशन में आपको बताना चाहते हैं कि देयर इज रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, राइट। हम पॉजिटिव इफेक्ट क्या देखते हैं टूरिज्म का अपने आर्ट और क्राफ्ट के ऊपर, जिसपे सोसाइटी का वो टूरिज्म का पार्ट या होस्ट का पार्ट बन चुका है, कि आर्ट फॉर्म्स के अंदर बहुत रिफाइनमेंट आ गई है। लोग पहले सिर्फ उनको अपने कल्चर तक रखना था या फिर अपने लोगों के सामने प्रेजेंट आउट करना है, ठीक है, सेलिब्रेट करना है, तो वहां पर थोड़ी लीनियंसी चल जाती है।
आज के टाइम पे आप देखेंगे कि वो अपने हर एक चीज के अंदर इतनी रिफाइनमेंट ला चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना है। अगर आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विसेज, आपका एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है, जो आप अपने अपने टूरिस्ट या फिर लोगों को जो आपके लोग वहां पर उसके ऊपर खर्चा करके आए हैं, देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनके सामने आप वो रिफाइंड पर्टिकुलर उनके हिसाब से चीजें नहीं दिखाएंगे, तो यू वॉन्ट बी अट्रैक्टिंग देम। तो सर्टेनली हम क्या देखते हैं कि लोग बहुत ही रिफाइनमेंट की तरफ चलने लगे हैं। बहुत सारे जो कल्चर है वो बहुत ही नए नए आइडियाज के साथ अब आने लग गए हैं इस फील्ड के अंदर, जस्ट टू कमोडिफाई देयर कल्चर। हम क्या देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है, अब वो एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल बन गया है कि ये जो प्रोडक्ट है, या फिर ये जो चीज है, या ये जो सर्विसेज है, या फिर ये जो डांस फॉर्म है, आर्ट है, फूड है, ये वहाँ की आइडेंटिटी बन गया है, वहाँ का सिंबल है। इसलिए बहुत ही पॉजिटिव सेंस में भी हम इसको ले सकते हैं। हम क्या देखते हैं कि अब जो है बहुत ट्रेंड क्राफ्ट्समैन, जो कि लोकल कम्युनिटी के जो लोग थे उस पर्टिकुलर कल्चर के, उनको बहुत ही ट्रेंड क्राफ्ट्समैन की अब जरूरत पड़ने लग गई है। नीड अब ट्रेंड क्राफ्ट्समैन की बढ़ गई है, क्योंकि उनको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो एज पर द डिमांड हो। अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड है तो वैसा बनाया जाए, अगर कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो वैसा बनाया जाए। मतलब कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वालिटी और क्वांटिटी में चीज़ें तैयार करके प्रेजेंट आउट करी जाए, राइट। फिर हम क्या देखते हैं, आज के टाइम पे जो टूरिस्ट है वो ये भी चाहता है कि जिस भी जगह पर वो कल्चर देख के आए हैं या फिर जाना चाहते हैं, जो कुछ भी है, वहां से वो कुछ सोवेनियर्स लेके आए, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज लेके आए प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आजकल के टाइम पे हम क्या देखते हैं, बहुत सारी जो उस कल्चर की आइटम्स हैं वो बस एक सोवेनियर के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती हैं। कुछ चीजें छोटे आइटम में, साइज में, कुछ बड़े में, जो कैरी की जाए डिमांड के हिसाब से, कस्टमर के वेल्थ और उन सारी चीज इंटरेस्ट के हिसाब से अब जो है सोवेनियर्स बनाए जाते हैं, जस्ट एज टू गेन सम प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट मेकिंग जो है आइडियोलॉजी या पर्सपेक्टिव से चीजें की जाती है। आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है आज के टाइम पे एनकरेज किए जाते हैं कि आप प्रोड्यूस करिए, आप डेवलप करिए मार्केट प्रोडक्ट्स को, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस रखते हो, राइट। क्योंकि डिमांड आएगी तो सप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए, तो लोकल डिमांड्स और लोकल चीज़ों की जो लाइक जो एज इन लोग लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्शन अच्छे से हो। अभी हम देखते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो डिटेरियोरेट हो रहे हैं, वो खराब किए जा रहे हैं, डैमेज किए जा रहे हैं विद टाइम, राइट। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेंज द पेन। ओके। हम्म। Tourism has accelerated the promotion of pseudo traditional arts। एक ना स्यूडो, स्यूडो मतलब नकली या दिखावे वाला, जो ओरिजिनल नहीं है। आज के टाइम पे टूरिज्म जिस हिसाब से हर एक एरिया वाइज बढ़ता जा रहा है, या फिर जो जो चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग उसमें है, नीड में, देखने में, एंटरटेनमेंट पर्पज से, तो वहाँ की चीजों को, वहाँ के आर्ट फॉर्म्स को इतना ज्यादा जो हाइप मिल गया है, तो उनको अपने प्रमोशन और अपने डिमांड सप्लाई को पूरा करने के लिए आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि स्यूडो ट्रेडिशनल आर्ट बनाए जाते हैं। मतलब उनको हम बोलते हैं एयरपोर्ट आर्ट। मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, एक डुप्लीकेट तरीके से नकली फॉर्म में आप जो है ओरिजिनल आर्ट का देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि टूरिज्म एक्सेलरेट हो गया है, डिमांड बढ़ गया है, तो उस हिसाब से वो बनाए जाते हैं। वो अपना ओरिजिनल एसेंस उसके अंदर लेके नहीं चलते हैं। टूरिज्म प्रोवाइडेड अ मार्केट। टूरिज्म की वजह से मार्केट बना है, मतलब टूरिज्म की वजह से हम आजकल देखते हैं कि एयरपोर्ट आर्ट जो है सर्कुलेशन में है, लोग खरीदते हैं। जो स्यूडो ट्रेडिशनल आर्ट का टाइप है, लोग खरीदते हैं, ठीक है। हम उनको पता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, देन ऑल्सो दे विल बी बाइंग, जस्ट बिकॉज कि टूरिज्म में वो जा चुके हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे पैसा वैसा खर्च किया, तो उनको वो चीजें खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि वहां की पहचान वो है, राइट। टूरिज्म प्रोवाइडेड एक मार्केट, टूरिज्म की वजह से एक मार्केट मिला, एंड इट सर्टेनली हेल्प्ड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। लोगों के बीच में नॉलेज में आया, और आगे अगर लोगों के बीच में नॉलेज में आ गया, ट्रेंडिंग उसमें आ गया, तो थोड़े बहुत साल और उसकी जो है नॉलेज और एग्जिस्टेंस जो है खिंच जाएगी, जस्ट बिकॉज कि टूरिज्म की मार्केट के अंदर उसकी चीज की वर्थ आ गई है। इट हैज ऑल्सो एनकरेज प्रोडक्शन एंड स्यूडो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। रिजल्टेंट उन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के डुप्लीकेट भी मार्केट के अंदर आ चुके हैं।
The demand of tourists for cheap and exotic souvenir has increased. आज के टाइम पे लोगों को वही चीज चाहिए जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जैसी है, लेकिन अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, तो हम देखते हैं उनका चीप और एग्जॉटिक सोविनियर के फॉर्म में अब सर्कुलेशन मार्केट में आ चुका है। ऐसे सोविनियर्स को जो है जो मेमोरीज के फॉर्म में लोग खरीदते हैं किसी भी एरिया के स्पेसिफिक कल्चर को याद रखने के लिए, सच सोवेनियर्स एज ग्लोकल ग्लोकल प्रोडक्ट्स की सर्कुलेशन इंक्रीज हो गई है। ग्लोकल मतलब कि उन प्रोडक्ट्स की सर्कुलेशन इंक्रीज हो गई है जो कि स्यूडो है, नकली आर्ट फॉर्म है उस कल्चर के, उस टूरिस्ट स्पॉट के, लेकिन वो हर जगह पर पाए जाएंगे। लोकल और ग्लोबल लेवल पे उनकी डिमांड भी है और सप्लाई भी है। तो हमने उनको एक और टाइटल दे दिया कि हम उनको ग्लोकल प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, ग्लोकल, GLOCAL, ग्लोकल प्रोडक्ट्स, राइट। फिर हम क्या देखते हैं, मास प्रोड्यूस्ड मतलब बड़े स्केल पे मास प्रोडक्शन की जा रही है लोगों के अंदर। लोग हर इन कल्चर के लोग जो है मास प्रोडक्शन कर रहे हैं इन सारे आइटम्स की, आर्ट फॉर्म्स की, लेकिन विद लिटिल नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। उनको खुद को अपने कल्चर की, ट्रेडिशनल कल्चर की बहुत कम बेसिक से बेसिक नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो इन प्रोडक्ट्स और आर्ट फॉर्म्स का इतना मास प्रोडक्शन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू अर्न प्रॉफिट एंड अर्न अ लाइवलीहुड, who may not be members of the society। इवन ऐसे भी लोग उन चीज़ों को बना बना के बेच रहे हैं या फिर सर्कुलेशन में ला रहे हैं या फिर उस कल्चर को उस हिसाब से उस कदर पे कमोडिफिकेशन पे लेके आ गए हैं जो उस कल्चर के पार्ट भी नहीं है। ठीक है, वो बस अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, अपने आप को रिजेंबल करते हैं, पर ओरिजिनली दे आर नॉट द मेंबर ऑफ दोज कल्चर्स, राइट। चेंजेस हैव अकर्ड इन द मीनिंग ऑफ आर्ट और उसकी सोशल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में। मतलब कि आर्ट फॉर्म का मतलब ही चेंज कर दिया है लोगों ने। अब एवरीथिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ परचेज एंड सेल के परस्पेक्टिव से उसका जो ओरिजिनल सिग्निफिकेंस है वो खत्म होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि साइज, फॉर्म, क्वालिटी और मटेरियल क्या यूज किया जा रहा है उस आर्ट फॉर्म में, वो भी टूरिस्ट के हिसाब से तैयार किया जाता है, ना कि उसके ओरिजिनल वर्थ के हिसाब से। हम क्या देखते हैं, लॉस्ट देयर मीनिंग एंड ओल्ड मैसेजेस। हर एक चीज जो एक कल्चर से जुड़ी होती है उसको कोई ना कोई एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, कोई सिग्निफिकेंस होता है, कोई मतलब होता है। वो भी चीजें, वो भी मैसेजेस आज के टाइम पे वो सारी चीजें लूज कर चुकी हैं। मास प्रोडक्शन, कमर्शलाइजेशन ऑफ स्यूडो आर्ट फॉर्म्स और हद से ज्यादा इंक्रीज्ड मिडलमैन। हम क्या देखते हैं इन सारे प्रोसेस के अंदर, हद से ज्यादा इंक्रीज्ड आप मिडलमैन भी देखेंगे जो उन सर्विसेज को, उन चीजों को आप तक पहुंचाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट कराना है। एक तो मैन्युफैक्चरर ऐसा है, उस कल्चर के लोग ऐसे हो गए हैं, जो कल्चर के नहीं है वो भी मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस में मिडलमैन बहुत ज्यादा है। और जस्ट बिकॉज के इस तरीके से कमर्शलाइजेशन हो चुका है इस पूरे कल्चर का या आर्ट फॉर्म का, हम क्या देखते हैं, इवन लोकल कल्चर का जो इंटरेस्ट था, एक सिंसियर इंटरेस्ट था, जो रियल में उनका इंटरेस्ट था, रुचि थी अपने कल्चर के अंदर, वो जा चुकी है, वो लूज हो चुकी है। इट इज ऑल अबाउट कि अब उससे प्रॉफिट कितना कमाया जा सकता है और ट्रेंडिंग और हाइप चीजों को कितना हम सर्कुलेट कर सकते हैं, राइट। ओरिजिनल एसेंस जो है लोग अपने ही कल्चर का खो चुके हैं। अभी हम क्या देखते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट, लाइक इस कॉन्सेप्ट का लास्ट पोर्शन है कि अपार्ट फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स, सिर्फ आर्टिफैक्ट्स नहीं, उस कल्चर के डांस, म्यूजिक, सेरेमनीज, फंक्शंस, रिचुअल भी अब एक तरीके से कमोडिटी की तरह ऐसे सर्कुलेट किए जाते हैं। हम क्या देखते हैं, बहुत सारे एरियाज ना, बहुत सारे कल्चर के एरियाज अब वो एज अ डेस्टिनेशन प्रमोट किए जाते हैं। हम उनके डांसेस को, उनकी सेरेमनीज को ना बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर चुके हैं। इतना बड़ा चढ़ा के एक ही डायरेक्शन में, एक ही एंगल से उन चीजों को देखने लग गए हैं, उनको उस कल्चर का एक पर्टिकुलर सिंबल मान चुके हैं। ठीक है, हम उनको एडवर्टीजमेंट में इस हिसाब से देखते हैं कि हम अच्छा टूरिस्ट का, लोगों को, पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर पाए। इवन वहां के उस कल्चर के हेरिटेज साइट्स, मॉन्यूमेंट्स को भी अब लोग जो है बस एक टूरिस्ट की कमोडिटी, एक लाइवलीहुड या पैसे कमाने का जरिया मान चुके हैं। हम क्या देखते हैं कि अब जो होस्ट कम्युनिटी है वो अपने सारे एसेट्स को, अपनी सारी चीजों को, आइटम्स को सिर्फ प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं। ट्रेडिशनल उस कल्चर की जो सेरेमनीज हैं, डांसेस हैं, कस्टम्स हैं, वो सिर्फ अब एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, उनका रियल एसेंस खो चुके हैं। जैसे कि आप क्या देखते हैं, बहुत सारे, जब आप राजस्थान जैसे एरिया में जाते हैं, वहाँ का लोकल फोक डांस और फोक म्यूजिक ना अब ना
उनकी वो वर्थ नहीं रही है। अब वो ना होटल के अंदर सिर्फ गेस्ट को प्लीज करने के लिए वो एक सेटअप लगा दिया जाता है, पर रियल एसेंस गली कस्बों में जहाँ पर वो एक स्टोरी डिपिक्ट करना चाहते थे वो सब कुछ जा चुका है। अब आर्टिस्ट और जो वहाँ के जो लोकल फोक डांसर्स हैं, उनकी ड्रेस, म्यूजिक, सब कुछ जो है इस हिसाब से कैपिटलिस्ट के हिसाब से वो चीजें प्रेजेंट होती है कि हमारे होटल में हमारी ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये डांस फॉर्म हम दिखाएंगे, ये हमारी यहाँ की खूबियां हैं। वो चीज जो वहाँ की ओरिजिनल चीज थी, जो वहां पर वो गली कस्बों में वो ग्रुप वो अपना आर्टिस्ट अपना दिखाता था इंडिविजुअली, वो रिप्रेजेंट करना चाहता था, आज वो होटल्स के अंदर उन होटल के मालिक और उन सबके नीचे बैठ के वो बस लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और बदले में अपना एक एक अर्निंग कमा रहे हैं, और होटल वाला अपना अर्निंग कमा रहे हैं, और टूरिस्ट बस उस चीज को देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जो तिलक होता है, जिसका एक सिग्निफिकेंस होता है, रिलीजियस तिलक, कुमकुम लगाते हैं, उसको वहां पर जाके वो माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं। इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ रिचुअल, एक रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट था। वो इतना ज्यादा कमर्शलाइज कर दिया कि वो तिलक लगाना, फॉरेनर्स आते हैं उनको माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं। इट डजेंट मेक सेंस, इट इज ऑल फॉर कमर्शलाइजेशन पर्पस, राइट। वेलकम ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो है लोग गाया करते हैं अब, ये सारी चीजें ना कल्चर के ओरिजिनल एसेंस को खो चुके हैं, कैपिटलिस्ट मार्केट के हिसाब से चलता है, और टूटा फूटा कल्चर अब हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इट इज नथिंग विच वॉज ओरिजिनल। प्राइवेट सेरेमनीज जो उस टाउन की, उस एरिया की हुआ करती थी, जो पर्सनल पर्सनल होती थी, आज के टाइम पे वो इस हिसाब से लोगों के सामने आ गई है कि वो पब्लिक अट्रैक्शन है। इवन गवर्नमेंट और कमर्शियल बिजनेसमैन उसको इस हिसाब से प्रमोट करते हैं कि वो सेरेमनी जो उस कल्चर की थी, उन लोगों तक सीमित रहनी चाहिए थी, अब वो इस हिसाब से वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर आ चुकी है कि वो पब्लिक अट्रैक्शन है, उसका रियल वर्थ भी वहां पर खत्म हो चुका है। कल्चरल फॉर्म्स लूज देयर ट्रेडिशनल मीनिंग जस्ट बिकॉज कि टूरिस्ट की कंजम्पशन कैसी है। अब हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ना स्टेज के डिस्प्ले होते थे कि स्टेज बनाकर एक आर्ट फॉर्म को दिखाना, या कोई भी चीज जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है आज के टाइम पे। ठीक है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इससे हम कल्चर को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर पा रहे हैं, लोकल कम्युनिटी को दिखा पा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव भी है कि ऐसे स्टेज शोज जो पहले के टाइम पे ड्रामा थिएटर ये सब कुछ जो भी हुआ करता था, ये सारी चीजें अब मैनिपुलेट भी होती हैं। ये सारी चीजें अब इस हिसाब से मॉडिफाई भी की जाती है कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या होना चाहिए। सुपरफिशियल इकोनॉमिक गेन बोथ बाय लोकल एंड टूरिस्ट, टूरिस्ट की मार्केट जो है जिसके अंदर मिडल मैन हैं, गाइड्स वाले हैं, होटल्स वाले हैं, मोटेल्स वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले, हर एक कंपोनेंट जो टूरिज्म के अंदर है, और जो लोकल लोग हैं, अब वो सिर्फ एक तरीके से अपने इकोनॉमिक गेन के लिए काम करते हैं। ऑल्दो सच कॉन्ट्रीब्यूट experiences may usually be an honest attempt to portray local culture। ये सारी चीजें हो सकता है कि होता है कि हम लोकल अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, इसलिए अब उसको इस हिसाब से, इस तरीके से वो शेप करके दिखाते हैं। लेकिन सर्टेनली इट इज डाइल्यूटिंग, कि वो जो ओरिजिनल उसका रियल मीनिंग था वो डाइल्यूट होता जा रहा है इन सारी चीजों की वजह से। इट इज मोर सेंट्रिक टू प्रॉफिट, मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, एंड नॉट व्हाट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या था, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। So that was all for this unit, and the unit has been ended. And I hope कि आपको commodification का टॉपिक समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो अच्छे से पढ़ के जाएगा। केस स्टडीज आप रीड कर सकते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।